हेलो एवरीवन, आज है 6 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं SJVN लिमिटेड, जिसको हम कहते हैं सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में काफ़ी बड़ी रफ्तार पकड़ी है इसने। हालांकि आज करेक्शन आए हैं और जो कि एक्सपेक्टेड थे। कल का जो मूव आया था एंड ऑफ द डे, उसी ने यहाँ पर कुछ इंडिकेट दे दिया था कि शायद आज ये थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है। और अभी जो सरकारी कंपनियां पिछले कुछ टाइम से भाई साहब आंधी की तरह भाग रही थी, उसने गिरावट दिखाना शुरू करा है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो कल ये जो SJVN लिमिटेड है, कल ये 170 175 पे चला गया था। बाद में जब मार्केट क्लोज हुआ तो यहाँ पर गिरावट आई और मतलब फिर भी तकरीबन 4% की अपर सर्किट पर ही ये क्लोज हुआ था। मतलब अपर सर्किट नहीं, 4% की तेज़ी पर ही क्लोज हुआ था। और आज देखें तो गिरावट की शुरुआत हो रही है। सेम चीज अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से NBCC इंडिया भाई साहब आंधी की तरह भाग रहा था ये शेयर, और आज यहां पर तकरीबन 5 से 6% की गिरावट है। जबकि एक महीने में देखो तो ये बेहतरीन तेजी दिखा रहा था। एक महीने में 85% से भी ज़्यादा की इसने तेजी दिखाई है। लेकिन आज अगर आप NBCC इंडिया देखोगे तो 6% का डिक्लाइन दिखा रहा है। सेम चीज़ आप NHPC के साथ भी जोड़ सकते हो। यहां पर पिछले कुछ टाइम से लगातार आंधी की तरह तेजी आई थी। इवन कल NHPC ने इंट्राडे में 12 से 13% की तेजी थी, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ तो जो तेजी थी वो सिर्फ 3% की रह गई। और आज जब बाजार खुला तो कहीं ना कहीं 1% का डिक्लाइन पे ये ट्रेड कर रहा है। और सेम पैटर्न हम यहाँ पर IRFC में भी देख चुके हैं और RVNL में भी देख चुके हैं कि बेहतरीन तेजी दिखाई ज़रूर थी, बाद में गिरावट आना शुरू हुआ है पिछले कुछ दिनों से। और सेम चार्ट पैटर्न यहाँ पर आपको रेप्लिकेट होता नज़र आ सकता है। SJVN में भी ऐसा आपको रेप्लिकेट होता नजर आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से अगर आप देखोगे तो IRFC और RVNL में कहीं ना कहीं जो गिरावट रुकी है, कुछ टाइम बाद यहाँ पर भी गिरावट रुकेगी। लेकिन एटलीस्ट 2-3 दिन तक मैं मान के चल रहा हूँ कि करेक्शन यहाँ पर बन सकता है। और उसके बारे में हम बात भी करेंगे, चार्ट पैटर्न भी इसका समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें पैन आउट हो रही है और कंपनी कहां पर स्टैंड आउट करती है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक महीने में देखा जाए तो तेज़ी तो शानदार दिखाई थी। इसे 90 रुपये से शानदार तेज़ी थी और कल इंट्राडे में 175 रुपये का लेवल छुआ था इसने। तो उसके मुकाबले अगर देखो और इवन मैंने कल जब NHPC के ऊपर वीडियो बनाया था मॉर्निंग में, तब मैंने SJVN को भी मैंने कवर करा था, जहाँ पर मैंने कहा था कि कभी भी गिरावट की शुरुआत हो सकती है यहाँ पर, तो ज़्यादा खरीदारी मत करना। ये मैंने तब भी कहा था कि खरीदारी अभी मत करना, ये कल भी मैंने कहा था। और यहाँ पर मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत डिक्लाइन यहाँ से आना चाहिए। और अगर आप पिछले एक साल का ग्राफ देखोगे तो 340% का ग्रोथ है। और देखो, मैं बहुत बड़ा मेजर फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो जब तेज़ी दिखाई थी तो गिरावट भी आई थी, ठीक है, लेकिन कोई मेजर फॉल नहीं था। इससे उसके बाद फिर तेज़ी दिखाई 80 रुपये से गिरकर ये कहाँ पर आया था, तो 81 82 से गिरकर ये आया था 68 पर। तो देखा जाए तो 15% का फॉल था ये, ठीक है, 15 से 16% के आसपास का फॉल था। तो यहाँ से भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 148 रुपीज़ से एटलीस्ट 15 से 16% की गिरावट अगर आती है तो वो लेवल ऐसा होगा जहां से वापस से बाइंग लौटती हुई नज़र भी आ सकती है। क्योंकि कंपनी अगर हम बात करने जाए तो कंपनी की अगर मैं आपको वेबसाइट पे ले चलूँ तो भाई साहब देखो, कंपनी बुरी नहीं है। कंपनी का कई सारे बिजनेस है। पावर ट्रेडिंग, जाहिर सी बात है गर्मियों में बढ़ने वाली है, बिजली की जो खपत है वो गर्मियों में बढ़ने वाली है, तो जिसके चलते कहीं ना कहीं इनकी डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। थर्मल पावर की बात करें, हाइड्रो पावर की बात करें, कंपनी वहाँ पर है। अगर हम बात करें थर्मल पावर की तो इनका जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है बक्सर में, थर्मल पावर प्रोजेक्ट का। हाइड्रो की अगर हम बात करें तो हाइड्रो में भी इनके 3 ऑपरेशनल स्टेशन है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो। और इतना ही नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन में भी है कई सारी चीज़ें। विंड की अगर हम बात करें तो विंड में भी ऑपरेशनल 2 इनके प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अगर हम सोलार की बात करें तो सोलार में भी अगर आप देखोगे तो इनके पावर स्टेशन आपको 3 पावर स्टेशन देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर। हालांकि छोटे छोटे हैं, उतने बड़े भी नहीं है, छोटे पावर स्टेशन हैं। पावर ट्रांसमिशन की बात करो, पावर ट्रेडिंग की बात करो, कंपनी है वहाँ पर। और कंपनी में आज अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम्स का गेम बहुत बड़े पैमाने पर है। अभी जस्ट बाजार खुला ही है और 5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो बाई से ज़्यादा सेल क्वांटिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है और जिसके चलते आज गिरावट है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे अपर बैंड जो था यहाँ पर 178 रुपीज़ के आसपास का था। यहाँ पर 52 वीक्स लो जो है वो 30 रुपये का है और 52 वीक्स जो हाई है वो 170 रुपीज़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में वाकई में इसने काफ़ी अच्छा पैसा बना कर दिया है पिछले 1 सालों में, तो ये थकेगा ज़रूर और अभी वही चल रहा है। अभी यहाँ पर इसकी थकावट आपको आराम से देखने को मिल जाएगी। अगर बात करिए इस कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर, तो यहाँ पर महंगा हो चुका है ये, 51 के आसपास का पी रेशियो है। सेक्टर पी 30 का, देखो सस्ता नहीं है ये। और सोचिए कि जब कल इसने 175 का लेवल छुआ था तब तो ये और ज़्यादा महंगा था। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से और फर्दर आपको 15 से 16% का डिक्लाइन देखने को मिलता है तब जाके ये थोड़े बहुत सस्ते वाली कैटेगरी में जा सकता है। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। कंपनी के फिनेंशियल्स अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। अगर आप इनके सितंबर में देखोगे तो तकरीबन 965 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे जो कि लगातार बढ़ते नजर आए हैं। और सबसे बेहतर चीज़ है प्रॉफिट्स, 440 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इसने क्लॉक करा था सितंबर में। अभी दिसंबर के नंबर्स आए नहीं हैं, जैसे ही आएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि देखो नंबर्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड भी करेगा। और मैं अभी तो इतना ही कहूँगा कि एक बार इनके रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, उसके बाद कोई फैसला करिएगा, क्योंकि अभी तो गिरावट की शुरुआत हो रही है और नतीजे के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं तो एक गिरावट आपको आराम से देखने को मिल सकती है यहाँ पर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। आप देखोगे तो पिछले साल दिसंबर में भी 288 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स तो थे। इससे पहले के क्वार्टर में 440 करोड़ के प्रॉफिट्स तो थे। तो एटलीस्ट दिसंबर के जो नंबर आएंगे उसको और अच्छा नंबर क्लॉक करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो और मेजर फॉल एक्सपेक्टेड रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये दौड़ चुका है और उसके बाद अगर ख़राब न्यूज़ आती है तो उसका भी असर आपको देखने को मिलता है। जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर, तो यहाँ पर प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। 81.85% स्टेक उन्हीं के पास है। और देखा जाए तो इससे पहले भी अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर का जो स्टेक था वो 86.77% का था। अब प्रमोटर ने OFS के जरिए अपने स्टेक्स को बेचा यहाँ पर और अपनी होल्डिंग लेकर आए ये कहाँ पर 81.85 पर। अब यहाँ पर आप ये देखो कि उस टाइम पर 3.90% का स्टेक म्यूचुअल फंड के पास था। आज म्यूचुअल फंड का स्टेक 4.25% है, खरीदारी हुई है। अगर बात करी जाए डोमेस्टिक की 0.18% के मुकाबले अच्छी वाई है, 1.72% पर आए हैं। एफआईएल्स की 1.76% से एफआईएल्स 1.68। एफआईएल्स देखो लगातार बेच रहे हैं यहाँ पर, लेकिन दिसंबर में एफआईएल्स ने खरीदारी भी करी है। आप देखो सितंबर में एफआईएल्स बेच कर 0.91 पर आ गए थे। दिसंबर में एफआईएल्स ने खरीदारी करके 1.68 पर आए हैं। अगर आप डोमेस्टिक भी देखोगे तो 1.61 से वो भी बढ़कर 1.72 पर आए हैं। तो लगातार यहाँ पर बाई देखने को मिल रहा है। और बेकवाली अगर किसी ने करी है सितंबर और दिसंबर के मुकाबले तो वो रिटेल और अदर ने करी है। 11.49% से घटकर वो आए हैं 10.50% के आसपास। देखिए कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन जब बहुत ही कम वक्त में जब बहुत बड़ी तेज़ी दिखा देता है तो कहीं ना कहीं ये रुकना तो चाहिए। और अभी मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ा करेक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन 15-16% का करेक्शन आना चाहिए। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 82 रुपीज़ पर जाने के बाद ये गिरकर 68 पर आया था। फिर वापस इसने तेज़ी पकड़ी थी और 97 पे गया था। फिर वापस गिरकर ये कहाँ पर आया था? 83 पर आया था। तो देखा जाए तो अगेन 15-16% का डिप तब भी आया था। तो यहाँ पर दोबारा इसने तेज़ी दिखाई है, ठीक है, दोबारा इसने तेज़ी दिखाई है। अब दोबारा यहाँ पर अगर डिप आता है 15-16% का तो मुझे लगता है कि वो एक अट्रैक्टिव लेवल बन जाएगा यहाँ पर, और वहाँ पर आपकी नज़र यहाँ होनी चाहिए इस कंपनी को लेकर। अभी मैं इतना ही कहूँगा कि जल्दबाजी मत करिएगा बाई को लेकर। एटलीस्ट इनके क्वार्टरली नंबर भी आ जाने दीजिए यहाँ पर, और देखते हैं कि वो किस तरीके से आते हैं। और वेट एंड वॉच की ही मैं बात करूँगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पर और आप लॉन्ग टर्म के निवेशक को, आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है तो बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए मैं दूरी बनाना अभी के लिए पसंद करूंगा। लेकिन हाँ, 15-16% का डिक्लाइन डेफिनेटली वो अट्रैक्टिव लेवल बना देगा यहाँ पर, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और SGVN के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।